औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। तो यहाँ से हमने शुरू करना था वयक़ूलूना मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिक़ीन। तो वो कहते हैं कब होगा ये वादा। हाज़ल वादु है ना, वो अलिफ लाम आ रहे हैं ना हाज़ा के बाद मुशारुन अलैह, इसमें इशारा और मुशारुन अलैह, तो इसकी तर्जुमा क्या होगा? ये ये वादा बात है, ये कब बात। होगा, ये वादा अगर तुम सच्चे हो। तो कुन तुम है ना, तो ये सब मुसलमानों को कह रहे हैं कि अगर तुम सब सच्चे हो। अगर इन कुंता होता तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे होते। तो इस यहाँ पे किसको कह रहे हैं? सबको, सब मुसलमानों को जो भी उस टाइम पे थे। इन कुन तुम सादिक, तो नहीं यंजुरूना। हाँ जी इरफान भाई, करें आप। वो इंतजार कर रहे नहीं, वो। वो इंतजार कर रहे हैं मगर सही सही हतन वाहिदतन, एक आवाज की एक और तेज एक। आवाज, हाँ सहीहतन होता है कि आवाज, तेज आवाज। तो रेफरेंस यहाँ पे होता है सूर, सूर की आवाज का। और तेज आवाज, और फिर वाहिदतन एक। एक, हाँ। तो यहाँ एक पे एम्फसिस इस सेंस में है कि सहीहतन का मतलब वैसे ही एक आवाज है ना, वो सिंगुलर है। हम्म, सहीहतन एक आवाज, आप इसका तर्जुमा एक आवाज करेंगे। लेकिन वाहिदतन जब बताते हैं ना, सिर्फ एक आवाज, कि एक ही सिर्फ आवाज एक होगी। आवाज। सिर्फ एक आवाज है, कि एक ही आवाज है वो। और फिर क्या होगा? ताखुजुहुम। ताखुजुम, अखजा से है। हाँ जी, अखजा अखजा यखुजु। या खुजू। तो ये तो ताखुजु ताखुजू, हो गया। ताखुजू हम, अम, अम, उन्हें पकड़ लेगी। हाँ जी, अखाजा का होता है कि पकड़ लेना। जैसे अखजा, हाँ। आप किसी चीज को, ज्यादा सी चीजें पड़ी हो ना, तो एक चीज आप दरमियान में से उठाते हैं, पिन पॉइंट कर, उसको अखाजा कहते हैं ना, उठा लेना, टेक करना, उचक लेना की मीनिंग में भी आता है। तो ताखुजुहुम, वो यहाँ हिया है ये, क्योंकि सहीहतन आया था ना पीछे। हाँ, सही हतन है। तो वो इसलिए फेमिनन है कि वो पकड़ लेगी उन्हें, या उन्हें पहुंच जाएगी उन तक, या उन्हें आ पहुंचेगी, पकड़ लेगी। और वो क्या करें? वह हम वहुम युखिसिमून, या और खिस्सिमून। जब वो झगड़ालू से है ना, वो हाँ जी, झगड़ा। खसम, खसम से खसम, खसम का होता है कि झगड़ना, आर्गुमेंट्स करना एक दूसरे के साथ। पंजाबी में बहस खसम किसी और को शामिल कहते हैं होता है, वैसे। फिजिकल लड़ाई भी शामिल होती है इसमें, सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि फिजिकल भी हो रहे होते हैं उसमें। वो झगड़ रहे, और जब वो झगड़ वाहुम रहे है होंगे। ना, तो हाँ जी, वाहुम है तो क्या ये होगा? ये अम, जुमले हालिया होगा और ये। अच्छा। जब के हम मीनिंग करेंगे और नहीं करेंगे। यानी अच्छा, वो और उस वो, टाइम पे अच्छा, कोई और वो नहीं होगा आर्गुमेंट्स हो रहे जबकि होंगे वो। या लड़ाई होगी, तो वो ये अचानक ये भी आ जाएगा। और वो उस टाइम पे ठीक है, क्या कर रहे होंगे? वो झगड़ रहे होंगे, लड़ झगड़ रहे रहे हैं। होंगे आप, जबकि मायम वो जी। लड़ाई में मसरूफ होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे उसमें था ना बासन शदीदन, उसमें कहाफ में, तो उस टाइम पे बासन शदीदन है ना, कि सख्त एक जंग होगी एंड एंड हम्म, टाइम पे। तो यहाँ भी ऐसे ही महसूस होता है ना कि वो उस जंग में मसरूफ होंगे, तो वो उसको आ लेगी। तो वो अपने दुनिया के चीज़ों में मसरूफ होंगे, लड़ाइयाँ कर रहे होंगे। जैसे आजकल भी तो यही होता है ना, जंगी हो रही होती है ना अक्सर, और हम्म। आपस में झगड़े हो रहे होते हैं, तो इसी के दौरान अचानक वो उन उन पे आ जाएगी, ताखुद उसको पकड़ लेगी। और तो वो ये उस जो टाइम पे तो सिमोन सूर करें। की आवाज को जो है उसको फेमिनिन दिया गया, या जहन्नम सहीहतन, की वजह से। सहीहतन सही फेमिनन है हतन। ना, हाँ जी सहीहतन फेमिनन है ना, इसीलिए। जब लेकिन वैसे सूर जो है, जैसे आगे आएगा वह नुफिख फी सूरी, तो ये फेमिनिन नहीं है ना, इसमें ये मैस्कुलिन है। नुफिखत नहीं है ना, नुफिखत। हम्म, तो एक्चुअल सूर जो है वो खुद से मैस्कुलिन है, लेकिन सहीहतन जो आवाज है वो वो फेमिनिन। फेमिनिन है। हाँ जी, फेमिनिन। किताब तो मतलब बूता आ इसको, रहा है ना, तो हम्म, ऑब्वियसली फेमिनिन। हम्म। तो लेकिन इससे जहन्नम में का वो नहीं है इसमें रेफरेंस। नहीं, इसमें नहीं है। हाँ इसमें जी, अच्छा। ये जहन्नम नहीं है, ये क्या, ये वो है सूर का फूंका जाना। सूर हाँ का जी, भौंक। ये ठीक है। जहन्नम की कोई आवाज नहीं है कि जो उनको पकड़ लेगी। ये दुनिया में क्यामत के नजदीक सूर की आवाज। हम्म, चले हमाद, नेक्स्ट। ये मा यंजुरूना का हमने वो इंतजार, नहीं इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि हमने करते तो रेगुलर सिंपल मुदारे है ना, ये तो करते हैं। हाँ हाँ, कर रहे होंगे या करते हैं? करते अच्छा, हैं। हम्म। दोनों ही कर नहीं सकते वो हैं। इंतजार कर रहे भी कह सकते हैं, नहीं इंतजार करते भी कह सकते हैं, माँ इल्ला के साथ है ना, नहीं मगर की सेंस में। तो अच्छा। नहीं वो इंतजार
करते, यानी अब इस टाइम भी आप कह सकते हैं कि हम इंतजार नहीं कर रहे लेकिन एक आवाज का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। तो जो आ जाएगी और उस टाइम पे वो अपने झगड़ने में मसरूफ होंगे उस टाइम पे। अच्छा, चले नेक्स्ट। मैं करता हूँ बिस्मिल्लाह। फला, बस ना यस्ततीऊन, कौन से फैमिली है इसका, हुआ वर्जन क्या होगा? व इस استطيع इस्तती असलम, इस्तता। استطيع हाँ। असलम, हाँ नहीं नहीं नहीं, अस्लमा नहीं, नहीं तो استطاع इस्तगफर फैमिली है ना। इस्तगफर। इस्तगफर। इस्तता है। इस्तता। तो ये उसी अजवफ में है। अच्छा। इस्तता जब हमने किया था ना, हम्म। इस्ताइनो, इस्ताना, यस्ताइनो। तो दरमियान में वाव है। तो वाव और आइन, ये इसका रूट है। हमें नजर या आ रहा है ना, लेकिन असल में या वाव है। वाह। तावन होता है कि किसी का चाहना, किसी की इस्त में जब आता है तो उसकी कैपेबिलिटी हो जाता है। इस्ताना जैसे था ना, ये इस्तता यस्ततीयु। तो यस्ततीयूना, हम होम यस्तती। हो गया, ये तो होम। नहीं, और इस्तात नहीं होगी, तो इस्तात उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो नहीं इस्तात होगी उनमें, उनकी तौसीअतन। या नहीं इस्तात रखते होंगे वो, ये भी कह सकते हैं आप। तौसियतन। तो बस वसीयत तो लग रहा है वाव कि ये स्वाद और या से वसीयत की वसी मीनिंग में आता है। तो और ये तौसियतन कौन सा वर्ड है फिर? कौन सा लफ्ज ता से स्टार्ट होता है और वो इसम हो आखिर में, तनवीन है ना, तो इसम है ये। अंता। नहीं ये इसम है, ये वर्ब नहीं है। इसे अच्छा। तो कौन सा इसम ता से स्टार्ट होता है? कौन सा? फैमिलीज में कौन सा मस्तर है जो ता से स्टार्ट होता है? तावना। तावना। नहीं नहीं, मस्तर मस्तर, ये मस्त। मजदर। माजी नहीं। मस्तर एक ही है जो ता से स्टार्ट होता है। मजदर। तालीमन। तालीमन, हाँ जी। तालीमन। अल्लामा युअल्लिमु, तो इसका मतलब है कि इसका माजी क्या होगा? वस्सा। अच्छा। ये हमने पढ़ा नहीं है अभी। सौ सौ या एंड पे आता है ना, तो वो आ हम्म। की साउंड आती है। तो वैसे क्या होना था? वस्सा या, अल्लामा, वस्सा या युवस्सी यु। लेकिन मस्तर वसीयत। सेम यही बना था, तौसियतन, तालीमन तौसियतन। है ना? तालीमन से है ये, तो तौसियतन, तो इसका मतलब होगा कि, मतलब फिर क्या होगा? वसीयत करना। तो वसीयत करना। करने की उनमें ताकत नहीं होगी उस टाइम, यानी वो नहीं कर सकेंगे। फला यस्ततीऊन तौसियतन, कि उस टाइम पे वो वसीयत नहीं कर सकेंगे। ऐसे करें। यानी वसीयत ये होता है ना कि जब फॉर एग्जांपल अगर तेज आवाज कोई आ रही है, इट मीन्स के कोई नेचर डिजास्टर ही आ रहा है ना, जाहिर है जलजिला आ गया है, या हम्म। तूफान आ रहा है, ठीक है ना, इसी इसी तरह ही होता है ना ये। जैसे सहीहतन उतना क्विक होगा कि वाहिदतन है टाइम ना, ही नहीं होगा, मौत तो कुछ नहीं कर आई सके। उनकी, लेकिन सहीहतन वाहिदतन ना, क्योंकि आवाज आना शुरू हो गई है कोई। तो उस सूरत में आप यही करेंगे ना कि अच्छा, वसीयत करते हैं ना कि अच्छा ये सामान तुम इधर रख देना, ये ऐसे कर लेना, हम इधर छुप जाते हैं, राइट। सो ये वसीयत ही होती है ना कि मैं अगर ना मिला तुम्हें, तो फिर तुम घर का ऐसे ख्याल रखना, बैंक बैलेंस का ऐसे करना। आप वसीयत करते हैं ना उस टाइम पे जब ऐसी कोई चीज़ आ रही हो, कोई कुछ बताते हैं आप दूसरों को। तो लेकिन वहां पे उस टाइम पे क्या होगा? फला यस्ततीऊन तौसियतन। तो उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होगा कि वसीयत कर सके वो वो वसीयत कर सके। और आगे क्या है? वला, वाला और ना और ना, इला तरफ, द डायरेक्शन, हम्म, अलैहिम, आह नहीं नहीं, आहली। अहले अहलिहिम, हिम, आहल किसको कहते हैं? फैमिली। फैम फैमिली को। तो आहली फैमिली, हिम, अपनी फैमिली, अपनी फैमिली। अपनी फैमिली। यरजिऊन, रजा यरजियो, रजा का क्या मतलब होता है? रुजू करना। रुजू करना, लौटना, वापस आना, लौटना। चाहिए वापस आना, रजा कहते हैं वापस आना, लौटना।
जैसे ना इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं ना, वो भी इसे लौटने वाले हैं, वो इसका इसम फाइल है। हम्म, तो राजा यारजियो, तो वो क्या नहीं कर सकेंगे, वो लौट नहीं पाएंगे। लौट नहीं पाएंगे, यानी लौट भी नहीं पाएंगे। उनके वसीयत करने की यानी मीनिंग क्या है कि जब आप बाहर होता है कोई, उस टाइम पे कोई क्लैमिटी आ जाए, तो कोशिश यही होती है ना कि अपनी फैमिली के पास चले जाएं आप, हम्म, यानी इकट्ठे हो जाएं। लेकिन वहाँ उस टाइम पे क्या होगा कि इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी या टाइम नहीं होगा, जिसके साथ जैसे भी कैपेबिलिटी ना हो, तो फला यस्ततीयून तौसियतन, ना वो वसीयत कर सकेंगे, उनमें इस्तात नहीं होगी वसीयत करने की, वला इला अहलिहिम यरजिऊन, और ना वो अपने घर वालों की तरफ लौट लौट सकेंगे। सकेंगे, लौट सकेंगे। तो हम हमाद ये वो आप जो बता रहे थे कि फला और वला हाँ जी, बार 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 आते हैं, एक के बाद एक आता है, तो ये उसी की एग्जांपल हो जाएगी ना। उसी, हाँ जी, वो उस टाइम पे वो फाम्मा और वाम्मा था ना। अम्मा और वाम्मा था, तो हाँ, ये फला लेकिन और ये फला। ला है कि पहले आप कहते हैं सो के साथ, सो यू विल नॉट बी एबल टू डू एनी वसीया, एंड फिर आप एंड के बाद सो नहीं कहते ना, फिर एंड कहते हम्म। हैं इलाहिम यरजिऊन। उसी तरह पहली दफा तो आप फला के साथ शुरू करते हैं, लेकिन बाद में फिर से वाव ही इस्तेमाल होता है। और लैंग्वेज में ऐसे ही होता है, तो यहाँ भी ऐसे ही है। चले नेक्स्ट है। ट्राई करता हूँ, मुश्किल वर्ड्स नहीं मुझे पता इनके। हाँ जी। वनुफिखा फिस्सूरी, वा तो और वाला है। नुफिखा का नहीं मुझे पता पता। नाफाखा, अ, नाफाखा का मतलब होता है किसी में ब्लो करना, फूंकना, किसी चीज अच्छा। में ना फूंकना। आग को भी जब आप फूंकते हैं तो उसको भी नफाखा ही कहा जाता है। तो ये ओके। नूफीखा है, तो ये मजहूल है। तो फिर क्या होगा कि जब वो फूकी गई फूकी जाएगी, हाँ जी, या फूकी गई, हाँ जाएगी। जी, या इसमें असल में मुजारे फ्यूचर इसलिए मैं कर रहा हूँ कि असल में तो ये फ्यूचर में होना है ना ये वाकया। जी जी बिल्कुल। तो गई तो नहीं हम करेंगे, क्योंकि माजी जो है ना इज नॉट फॉर सेम एज अदर लैंग्वेजेस, कि आपने हमेशा माजी का मतलब पास्ट होगा और फ्यूचर का मतलब प्रेजेंट का मतलब फ्यूचर होगा, या विल के साथ फ्यूचर आएगा। लेकिन अरबी जी में जो है ना ये माजी इस्तेमाल होता है कोई ऐसी डन डील जो एब्सोल्युटली जो काम होने हैं, चाहे वो फ्यूचर में हो, उसके लिए अल्लाह ताला माजी का इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा ये अच्छा। माजी का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हम फिर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसकी ट्रांसलेशन हम फ्यूचर में करें। वनुफिखा ठीक। फिस्सूरी, जब फूंका फूकी जाएगा, जाएगी। फूंका जाएगा, सूर फूका जब जाएगा। फूंके जाएगा फिस्सूरी, सूर में। तो सूर इज ए काइंड ऑफ, आप हॉर्न समझ लें, जब ब्लो करते हैं तो आवाज निकलती है। तो जब उसमें फूंक दिया जाएगा, फूंका जाएगा, वनुफिखा फिस्सूर। फूका जाएगा। हम्म। ठीक है। फायजा और अ, बस। अ, फा तो होता है ना विद, तो फासो का ना फाइजा। सो बस। अच्छा सो है। अच्छा ठीक है। नहीं जा का नहीं मुझे मीनिंग इस वक्त याद। इज़ा का मतलब जब होता है, देन व्हेन होता है, सो लेकिन देन कभी डिफरेंट मीनिंग में भी आता है। तो यहाँ पे अच्छा। क्या करेंगे हम, फाइजा हम मिनल अजदास, फाइजा हम। जब। सो देन दे हम्म। सो देन दे राइट राइट। तो यहाँ पे फिर व्हेन नहीं फिर होगा, यहाँ देन होगा। तो कई दफा जब अच्छा फाइजा आता है ना, तो इसकी मीनिंग आप करते हैं कि अचानक, तो फिर अचानक, तो फिर अचानक, इस तरह से मीनिंग आती है फाइजा। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम जब फेंकते हैं ना आसा, फाइजा हिया सोबान मुबीन, तो शाबाश। अचानक वो सांप बन जाता है। तो ठीक इसकी है। क्लू क्या होता है कि इजा के बाद कोई फेल नहीं आ रहा है, बल्कि हुम आ रहा है। हुम या कोई भी जुमला इसमें आ रहा है, जब उस जुमला इसमें आ रहा है ना, तो फिर आपने तर्जमा उसका अचानक कर देना है, कि फिर अचानक, या एकदम। फिर एकदम क्या होगा, वो मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून। तो फिर अचानक ये काम होगा जो आगे जुमले इसमिया में आ रहा है। अगर तो जुमला फेलिया अच्छा। हो ना, जैसे इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह, जी उसमें आप जब तर्जमा करते हैं कि जब अल्लाह ताला की फतह आ गई या आ जाएगी। ठीक है।
है ना, उसमें आप जब मीनिंग करते हैं इज़ा के साथ। लेकिन यहाँ डिफरेंट है, जब इसमें आगे जुमला इसमें आ रहा हो तो यूजली आप उसको कहते हैं ना, फिर एकदम से, फिर अचानक से, और या फिर इंग्लिश में देन आप कर दें, फिर उसकी वो देन पार्ट बन जाता है कि ये काम होगा, देन ये होगा। तो फिर अच्छा। अचानक क्या होगा, फिर वो हुम, वो वो, होम वो मेन फ्रॉम हाँ जी, अजदासी। प्लूरल प्लूरल लग हाँ रहा है जी, लेकिन जदस का प्लूरल है। जदस कबर को लेकिन कहते हैं, ग्रेव को। अच्छा। तो हम्म। फ्रॉम फ्रॉम ग्रेव्स। फ्रॉम ग्रेव्स, यप। वो कब्रों से uh, हम्म। इला टू टूवर्ड्स टुवर्ड्स, रब्बी हिम देर रब हाँ जी, यंसिलून। यंसिलो। अ, यंसिलोन का मतलब होता है कि तेज तेज चलना। ठीक है ना, यूजली अच्छा। तेज चलना इस सेंस में कि अगर आप डाउन हिल जा रहे हो ना, स्लोप पे डाउन, तो आपके जी कदम जी खुद ब खुद तेज चलने लग जाते हैं ना। जी जी जी। तो वो यंसिलोन इस तरह के तेज चलने को कहते हैं, कि आप अच्छा जल्दी जल्दी अच्छा। चल, तेज तेज चलते हैं, तो क्या होगा कि जब फूर वो जल्दी जल्दी फूंका जाएगा वो फाइजा फूका हम, जाएगा तो तो फिर वो अपनी कदमों कब्रों से निकल लेंगे और इला रब्बिहिम यंसिलून, और तेज तेज चलना शुरू हो जाए अपने रब की तरफ। अपने रब की तरफ। अपने डाउन रब हिल की जैसे तरफ चलते हैं चले। ना, उस यानी स्पीड ज्यादा होगी, ये नहीं होगा कि आराम आराम से जा रहे हैं। वैसे भी इसका रूट क्या है, यंसिलून का? नसाला यंस नस्ल, नस्ल किसको कहते हैं उर्दू में? जनरेशन को ही कहते हैं ना। जनरेशन। जनरेशन को तो वो जी प्रोजेक्ट। नीचे जी। ही होती है ना, ढलवान की तरफ ही जा रही है ना, तो ये नस्ल यंसिलून। तो नस्ल यंसिलून, तो ये नीचे चलने को भी कहते हैं, तेज तेज चलना, जैसे आप डाउन हिल जा रहे हैं। अच्छा 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 हाँ। अच्छा। हाँ, तो इसी तरह ये उसकी याजूज मजूज की आयत में भी यही वर्ड इस्तेमाल होता है कि यंसिलून, कि याजूज मजूज निकलेंगे, फी कुल्ली हदबिन यंसिलून, तो वो भी तेज से जा रहे होंगे, हर ढलवान से निकल रहे होंगे। तो उसमें भी यही अच्छा। सेम वर्ड होता है, नस्ल से है, नस्ल का मतलब भी यही होता है ना कि नीचे, आगे से आगे जी आगे और डाउन डाउन जाना। ठीक। तो मैंने क्या होगी फिर, वनुफी का फिर सूरी, जब सूर फूंका जाएगा, सूर में फूका तो जाएगा। फिर वो फाइजा हम, तो फिर वो सब अचानक। जल्दी मिनल अचानक चलना शुरू अजदासी, कर देगा। खबरों से, कब्रों से इला निकल के रब्बिहिम अपने यंसिलून। रब की हाँ, तरफ तो निकल के हम जल्दी खुद ही जल्दी चले। ऐड करेंगे, क्योंकि निकल हाँ के जी। का वर्ड कोई नहीं है, लेकिन वर्ड कोई नहीं। हाँ अंडरस्टूड है जी कि मिनल जी अजदासी जी। इला रब्बिहिम यंसिलून, कि अपने रब की अपने तरफ रब की तेज तरफ तेज, तरफ तेजी तेजी चलेंगे। तेजी तेजी से चलेंगे सब। फिर वो तब चल रहे होंगे साथ, वो कालू साथ बातें भी कर रहे होंगे उठते हुए। तो अब अच्छा नेक्स्ट। अच्छा अच्छा। हम्म। मैं करता हूँ ये नेक्स्ट। हाँ, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। कालू या वैलना मम बासना मिन मरकदिन बासा ना, मिन सा मम। का जबर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बासा ना और बासना में बहुत फर्क है। ठीक है। हम्म। कालू या वैलना मम बासना मिन मरकदिना हाजा मा वअदर रहमान व सदकल मुरसलून। um, Kalu mean somebody is saying something. ये माजी होता है तो उन्होंने कहा, अच्छा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये फ्यूचर इंसिडेंट है ना, तो हम कहेंगे वो कहेंगे। हम्म। अच्छा। तो they will काला, say। काला का मतलब है उसने कहा, कालू होता है वो उन्होंने कहा, और युकालू होता है, यकूलू होता है कि वो कहता है, वो प्रेजेंट होता है, यकूलू अगर हो तो ये कालू है ना, तो ये माजी है। मादी they will say। और हाँ, कालू, और वो कहेंगे, वो कहेंगे या वैलना। क्या वही है। तो ये वर्ड ना असल में एक तरह से मुहावरे की तरह इस्तेमाल होता है अरबिक में। वैल का मतलब होता है कि डिस्ट्रक्शन, जैसे है ना, वैल उल्ली कुल्ली मजा हुमजा लुमजा, वैल वर्ड। जब आप कहते हैं ना या वैला, तो इसका मतलब है हाई कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन। फिर आप आगे एक प्रोनाउन भी लगा देते हैं, तो किसकी डिस्ट्रक्शन, अब ना उन्होंने कहा कि हमारी। हाय हमारी तबाही। हम्म। या फिर
तो ना भी लग गया ना साथ। इस ठीक तरह या वही ला का भी आ सकता है कि तुम्हारी किसी और को आपने कहना हो तो या वही ला का कहेंगे। ठीक है। अगर अपने आप को कहना है या वही ली कहेंगे, है या वही ला नी कहेंगे, दोनों कह सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि कालू है ना ज्यादा लोग, तो या वही लाना या करेंगे वही हमारी तबाही। हमारी तबाही। हम्म। मम मम हु हाँ, कौन किसने। इसने बास बासना हम्म। आ, सना नहीं, मुझे नहीं पता इसका बास। बासा का मतलब होता है कि उठाना। जैसे अच्छा। पूरे काफ में आता है ना, सुम्मा बास ना हो। हम्म। राइट, सो यहाँ पे बासा, बासा का मतलब होता है कि उसने उठाया। अच्छा। बासा, जब बा, हम मन करेंगे तो क्या है? किसने उठाया, बजाय उसके फिर वो किस हो जाएगा ना। मन बासना, किसने मम उठाया। कि बासना ना ऊ रेज। जो है ना वो सेपरेट है कि हमें, किसने ठीक उठाया हमें। में। ठीक। हाँ, अगर न, हम इसको सा को जज्म पढ़ेंगे ना, बासना, तो क्या मीनिंग बन जाएगा फिर? नाहनु बासना बन जाएगा ना। हम उठते हैं। फिर तो वो कहेंगे कि हम उठे। फिर तो इसका हम। मतलब हम उठे बन जाएगा। लेकिन अच्छा मम सही। बासना, किसने उठाया हमें। दैट्स वाइट अगर सा पढ़ना बासना जरूरी है। पढ़ेंगे इसका मतलब है हम उठ गए, हम सही। उठे। हम्म। काफी डिफरेंस हो जाता है करना। हाँ, काफी डिफरेंस वो अच्छा। एक, उससे ना डूअर्स बन जाता है जाके, है असल में वो ना जो है वो डूअर नहीं है, डिटेल है कि किसने उठाया हमें। ठीक है। मम बासना। मम बासना मिन फ्रॉम फ्रॉम। मरकदिना। मरकदिन मर्क से तो आई कैन मर जस्ट रिलेट के जैसे डेड हो गया है कोई। हाँ, तो ये जो स्टूडेंट है ना, ये किसके ग्रामर वाले ये बताएंगे क्या, कौन सा वर्ड है ये मरकदीन, मरकद। कौन सा आपको लग रहा है वर्ड, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मीम। इस इस समय ना फाइल इसमें इस समय हाँ, मैं भी देख रहा हूँ फाइल है या मफूल है। फाइल फाइल होता है होना तो चाहिए ना, कर रा दी के है ना। दो होता है। हाँ, हाँ। अगर फाइल होता तो रा के दो होता। अगर मफूल हम्म, होता तो मरकूदुन होता। हम्म, ये कि मरकद क्या होगा? अम, मरकब, अम, ये मस्दर है। नहीं, मस्तर नहीं, मस्तर तो नहीं। नहीं रकदन ये होगा, मस्तर तो रकदन होगा ना। मीम से स्टार्ट हो रहा है ना, मीम इज द गिव अवे। मीम, और ये जबर, मीम एंड जबर, माँ तो से। ये तो हमजा हो गया ना फिर। नहीं नहीं, हमजा नहीं नहीं है। नहीं ये मीम माँ से कौन सा वर्ड स्टार्ट होता है? मीम के अम, जबर से। एक मीम की जेर से स्टार्ट होता है, एक हाँ, सेट ये मीम वो है की ना जबर से। जो फाहुआ के बाद जो आता है फाहुआ। हुआ के बाद क्या आना है? नहीं इसमें उसकी यार ये नॉट इसम फाइल और मफूल जो तीसरा जगह के लिए जो इस्तेमाल होता हाँ है। जी, जगह है ना, जर्फ ये आ, जर्फ है, आ, जर्फ जगह। जर्फ है ना जर्फ। जर्फ। तो हाँ ये है जर्फ। कि किसी चीज की जगह है, ये मीम से ये हमें पता चल गया, ये कोई जगह है हम्म, का नाम। मरकत। अब हमने रूट पे आना है, रा कॉफ और दाल है इसका रकादा। हाँ तो मर के तो बंदा कब्र में होता है ना, तो कब्र से अगर उठ रहा है बंदा। हाँ, तो रकादा कहते हैं, रकादा कहते हैं सोने को, जी। कि वो सोया है। तो सोने मरकद, वाली जगह से मरकद उठाया। क्या होगा? सोने की जगह। सोने की जगह से उठाया। हाँ, सूरह काफ में क्या आता है? हम तहसबुहुम ऐकाज़म वहुम हम यकूल। रुकूदुम वहुम रकूद। तो ये रकूद। रकादा की प्लूरल है ना, रकूद। सोए हुए थे ना वो भी। हम्म, हम्म। तो ये सोने की जगह को मरकद कहें। तो होने की जगह पर। हाँ, तो सोने की जगह मीन जाहिर है कब्र पे ऊपर अजदास का जिक्र हुआ है, तो मरकद भी जहाँ वो सोए हुए थे। हम्म। लेकिन रकादा क्या होता है कि लाइट स्लीप होती है, डीप स्लीप नहीं होती है। तो सोए हुए थे, लेकिन को जगा दिया। बहुत डीप नहीं थी स्लीप उनकी। जाहिर है कब्र में भी तो चीजें हैं ना जो होती हैं इंसान के मरने के बाद। या जहन्नुम की खिड़की खुल जाती है, या जन्नत की खिड़की खुल जाती है। तो हम्म। उसमें इंसान फिर उसमें मशगूल रहता है ना, उस चीज में। तो इट्स नॉट ए डीप स्लीप कि उसको कुछ पता नहीं है, उसको थोड़ा थोड़ा पता है कि, इसीलिए रकादा का वर्ड यूज हुआ है। स्लीप का नहीं, नाइम का या नौम का वर्ड नहीं इस्तेमाल हुआ है। तो रकादा मीन के आप सोए हुए हैं, लेकिन आपको कुछ पता है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ठीक। तो, तो वो अब वो कह रहे हैं किसने उठाया हमें हमारी सोने की जगह तो से, उनकी जहाँ हम जगह। सोए हुए थे। मेरी मान थी। जी। फिर वो अजदास और मरकद में क्या फर्क हुआ हाँ जी, दोनों मैं में? अभी बताता हूँ। अच्छा। आयता आसम का था।
तो आगे आगे पहले कंप्लीट कर लें। अच्छा, हाजा। हाजा दिस, मा व्हाट। हाँ, तो जब जब ऐसे आता है ना हाजा और दरमियान में अलिफ अगला लाम वर्ड लाम। अलिफ लाम के साथ ना हो, जैसे ऊपर के आया था हाजल वादू था ना, हाजल तो हम वादू, उसको कहते हैं दिस प्रॉमिस। लेकिन अगर अलिफ नाम लाम ना हो ना तो फिर इज लगाते हैं, दिस इज। दिस इज। तो यहाँ पे अलिफ लाम नहीं है ना, तो माँ है, तो दिस इज माँ वादर रहमान। अच्छा, हाजा मीन हो गया दिस इज हाँ, मा, दिस इज। मा व्हाट। वादा, वादा करना, प्रॉमिस, वादा किया। वादा किया। ये माजी है ये दैट्स, भी ना। हाँ जी। वादा किया, उसने तो वादा किया। दिस इज व्हाट हैड प्रॉमिस्ड। हाँ, जिस उसने वादा किया। आगे क्या है? वादुर रहमानु अर वसदत रहमानु। रहमानु। हाँ, जब असल में वादा का मतलब होता है कि उसने वादा किया। ठीक है। लेकिन जब आगे इसम आता है ना कि अर रहमानु, जिसमें आखिर में ऊ की साउंड होती है, हम्म। तो आप उसने वादा किया की बजाय उस नाम को लेते हैं कि उसने रहमान ने वादा किया। अच्छा, सही है। मीनिंग क्या होगी? तो ये दिस इज व्हाट रहमान प्रॉमिस्ड हैज रहमान प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड। इज व्हाट रहमान, दिस इज व्हाट रहमान प्रॉमिस्ड। इज व्हाट रहमान प्रॉमिस्ड। वसदकल वसादा मुरसलून। का। हम्म, सदका, सदका मीन्स टेलिंग ट्रूथ। पास्ट। हाँ, उस ये भी माजी है, इसका मतलब है उसने सच कहा। दिस इज व्हाट सादा का। हाँ, मोस्ट उसने। ग्रेशियस हैड क्योंकि प्रॉमिस्ड। जब जब असल में पता है क्या है कि अरबी में ना जो डुअर होता है ना वो भी उस वर्ड के अंदर ही होता है। तो सिर्फ हम अगर मीनिंग करेंगे ना टेलिंग ट्रूथ, तो वो इनकम्प्लीट है। हमें ये भी बताना है था कौन टेलिंग ट्रूथ, अच्छा, कि सही है। वो कर रहा है कि तुम कर रहे हो कि मैं कर रहा हूं कि हम कर रहे हैं, वो वर्ड बताएगा आपको। सही है। जैसे अगर सदक ना होता तो वी आर टेलिंग ट्रूथ। अगर सदकता होता यू आर टेलिंग ट्रूथ। तो ये सादा का है कि ही इज टेलिंग ट्रूथ, ही वाज टेलिंग ट्रूथ। तो लेकिन यहां भी वो है कि अल मुरसलून है ना, तो ये भी अर्रहमानू की तरह है। तो इसमें अच्छा, भी आप फिर ये इसका डुअर बन जाएगा, इसको आउटसाइड डुअर कहते हैं। और किसने सच कहा था? अल मुरसलून ने। मुरसलून मैसेंजर्स, रसूलों ने, हाँ रसूलों रसूलुन। ने। तो कहते हैं हाँ सर, तो यही तो है जिसका रहमान ने वादा रहमान किया, ने भी सच कहा था। और रसूलों ने सच कहा था। तो उन्होंने भी सच ही बताया था हमें, जाहिर है वो डिनाई कर रहे हैं अगर आप। और वहां पे जब पता चलेगा कि आप उठ गए हैं अजदाद से इला रब्बिहिम यंसिलून, तो वो कहेंगे ओ यही तो था जिसका मैं अल्लाह ने वादा किया था हमसे, रहमान ने। और हमें रसूलों ने भी सच ही बताया था, वो सही कहते थे, यानी सही कहते थे रसूल। रसूल सच्चे थे भी कह सकते हैं, रसूल सच कहते थे, ये भी आप कह सकते हैं। सही है। तो अब यहाँ पे जो है ना ये, अब कबर के लिए जो है वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि अजदास अजददस है, एक तकत भी है, और एक तीसरा वर्ड जो होता है वो भी है। क्या है वो सबसे मशहूर जो है, क्या क्या दोबारा कहते कहें? हैं? आवाज आवाज खत्म हो गई, दोबारा कहें। जदस है ना, ये अजदास, ये कबर के लिए ये भी ठीक। दफनाते हैं आप। बरकत भी है, सोने की जगह, राइट। लेकिन हम्म। रकत इस तरह सोने की जगह यूज हुआ है एज ए कबर के मीनिंग में, लेकिन हमेशा उसका मतलब रकत का मतलब कबर नहीं होता, राइट। सोने की जगह बेडरूम भी हो सकता है, उसको भी मरकत ही कहेंगे। लेकिन हम्म। यहाँ पे ऐसे कबर, तीसरा वर्ड जो सबसे ज्यादा मशहूर है जो हमें पता है वो क्या है? कबर इटसेल्फ, राइट। तो कबर कबर। का वर्ड भी तो खबर। इस्तेमाल होता है ना, हाँ राइट। जी। मनफिल कुबूर, ये वर्ड इस्तेमाल होता है सूरह, उसमें अबासा में भी था कबर। और हम्म। किस में था, कौन सी सूरह में था? सूरह इन्फतार में क्या आता है? इज़ अस्समाउ फुज्जिरत वजल कुबूरु बुसिरत, वो राइट, उधर भी सिर्फ या कबर है। हाँ, ये तो कबर और जदस में दोनों कबर हैं। ये दफन होने की जगह। जदस ऐसी कबर होती है जिसका नामो निशान भी मिटा हुआ हो। जदस कौन सी कबर है जिसको आप देख के पता नहीं चल रहा है, पता नहीं खबर है कि है यहाँ कि कबर नहीं है है। कि नहीं है। हाँ। यानी हो सकता है जहाँ मैं बैठा हूँ इस टाइम जहाँ नीचे कबर हो कोई पुरानी, लेकिन हमें पता नहीं है, तो उसको जदस कहते हैं। तो यहाँ पे यानी जदस क्यों इस्तेमाल हुआ है कि कई कब्रें तो भूली बिसरी है ना, किसी को पता भी नहीं है। हम्म। लेकिन हर जगह से जहां जहां भी दफन है वहां से वो निकलेगा। तो है ना, एक कब्र से साथ साथ निकलेंगे, हर जगह से निकलेंगे। हम्म। तो ये कोई भी जगह हो सकती है जो हमें नहीं पता यहाँ कब्र है कि नहीं है।
तो वो जदस कौन सी कबर होती है? जो नाम निशान नहीं होता, जिसका जो निशान निशान नहीं मिट गया होता है। और कबर वो वाली कबर होती है जो नजर आ रही होती है, कि हमें पता होता है कि यहाँ पे कबर है। तो यहाँ पे इस जदस के यूज होने का मतलब है कि कोई भी कबर हो जो नजर चाहे आ रही हो या ना आ रही हो, अगर वहां पे कोई दफन था तो वो निकल आएगा। होता। सिर्फ कबर का इस्तेमाल होता है ना वर्ड, तो हमें लगता है कि सिर्फ जहां जहां कब्रिस्तान है बस वहीं से निकलेंगे। लेकिन जदस की यूज होने से अब पता चलता है कि हर जगह जहां भी कबर है, चाहे वो कई कई कबर, तो किसी की कबर तो समुंदर में भी होती है ना, जो जो डूब गया है, मिला ही नहीं कभी, उसकी कबर कहाँ है? समुंदर में। कोई पहाड़ पे था, उसका जहाज क्रैश हुआ, वो पता नहीं कहाँ है उसकी बॉडी, वो उसकी जदस है। राइट, हर हर एक की कबर उधर है। तो वो एक हर जगह से जहां जहां भी होंगे वहां से निकल रहेंगे, फिर वो कहेंगे कि हाजा मा वादा रहमानो सदक वसदकल मुरसलून। तो ठीक। एक और आयत कर लेते हैं, ये लास्ट वन। इन इन कानत इन इन होगा बेशक कानत वो नहीं नहीं, बेशक नहीं। इन इन इन्ना इन नहीं, इन है। इन्ना नहीं है, इन इन। इन है ना। अच्छा इन के। नहीं, नहीं, इन के साथ आगे भी देखे ना, ये इन आगे भी आ इल्ला है रहा ना। है। हाँ जी। इन इन और इल्ला, इल्ला आ रहा है ना, तो ये इन के उसी साथ का। आपने आगे भी देखना होता है कि ओ वैसे इनका मतलब अगर होता है, अगर हम्म, अकेला इन हो। लेकिन अगर इन और इल्ला हो और नहीं माँ मगर, और इल्ला, तब हम क्या करते न- हैं? नहीं नहीं मगर। मगर। नहीं नहीं मगर। हाँ, नहीं। और इन इन और इल्ला ज्यादा स्ट्रांग होता है माँ और इल्ला से। पीछे माँ और इल्ला आया था ऊपर, ठीक है। माँ हाँ। यंजुरूना इल्ला। लेकिन अब क्या है? हम्म, इन इन कानत इल्ला, तो इन जो है ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक नहीं है ये मगर सईहतम वाहिदतन एक चीख फ़इज़ा हुम पस जब वो ये भी आप उसी तरह करेंगे, जब नहीं कहेंगे। पहले भी फाइजा जो आया था ना, ये ओ आगे होम में है। हाँ अचानक वो। हाँ जी, तो फिर। तो फिर हाँ जी। अचानक वो जमीओ जमा होंगे लदईना लदईना ये नाहनो है ना। हाँ जी। लेकिन लदई का क्या मतलब होगा? आप अच्छा, आप उसमें नहीं थे सूरह कहफ जब हम कर रहे थे। हम्म, लतुन होता है एक वर्ड, लतुन, मिल्लतुन है ना, उसमें बासन हाँ जी। शदीदा मिल्लतुन हो। बिल्लादुन। तो लदा, लदा एक्चुअली एक्चुअल वर्ड क्या है? लदा। तो लदुन इस्तेमाल बन जाता है जब वो जर होता है, लेकिन यहाँ पे जर नहीं है ना, तो यहाँ पे वो एज ए फ़ैज़ाहुम जमीउल लदईना मोहतरुन, यहाँ पे एज ए रफ़ा स्टैंडर्ड है। लदईना, तो लदा, लदा का मतलब होता है कि पास, किसी करीब के से गुजर। पास, किसी की कंपनी में। लदईना हमारी हमारी कंपनी, कंपनी हमारे में। पास। तो उस जब हम सूरह काफ है तो इंदा, इंदा का मतलब भी पास होता है और लदा का मतलब भी पास होता है। ठीक। ये नवेद और इमरान कौन ये इरफान 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 भाई, भाई भाई। जी, हाँ जी। आपको पता ही है इंदा ना, और तो लदा, हाँ लदा जी। का डिफरेंस में इंदा और लदा। इंदा का मतलब है कि आपके पास है लेकिन आपकी हाँ, विसिनिटी में नहीं है चीज। आप कहेंगे ना हम्म, कि मेरा एक घर है, वो हो सकता है वो पाकिस्तान में हो घर, यहाँ ना हो। लेकिन जब लदा कहते हैं, इट मीन्स कि आपके बिल्कुल पास हाजिर है, उस टाइम पे आपके पास। तो फाइजा हम जमीउल लदईना, हमारे पास क्या होंगे वो? सबके सब। मोहतरम। फाइजा हम, फिर वो सबके सब, जमीउन सबके सब, लदईना हमारे पास, मोहदरून। मोहतरून ये भी इसम ज़र्फ होगा। नहीं, जर्फ कैसे हो? हाँ, जर्फ हो सकता है, हो सकता है, हाँ जी। तो या कौन सी ज़र्फ फैमिली है ये? हाँ जी। ये हाजिर से है ना। हाजर, हाजर से, हाँ जी। हाँ, हा द्वाद और रा, हाजिर, हाँ। ये फैमिली नसारा। कौन सी होगी? जाहदा। तो हाजारा होना चाहिए ना फिर, तो हाजर मुहाजरून होना चाहिए था फिर। ये तो अल्लाह नहीं। अल्लाह नसारा। नहीं। नहीं, नसारा होता तो फिर कौन सा? अगर नसारा होता है तो हाजिरुन होता उसका फाइल और हम्म, महजूरुन होता उसका महाजूर। मफूल। लेकिन ये महजरून है, मुहजरून है, सॉरी। अगर ये उसका तो मीम पे जबर होती है ना उसके, तो इसमें तो मीम पे पेश है। मीम पे हाँ। पेश कौन से वालों में होती है? अ, कौन सी फैमिलीज में मीम पे पेश आती है? असलमा। बड़ी फैमिलीज में, सब में मीम पे पेश आती है ना एंड पे, इसम फाइल में हाँ भी, इसम मफूल में भी और इसम जर्फ में भी। तो ये
आप फिर इसमें आप मैच करेंगे, आप मुस्लिमून मुस्लिमून किससे मैच कर गया ना, मुस्लिमून। मुस्लिम। मुस्लिम। अगर मुजाहिदुन मफूल है होता ना, तो इसमें अलिफ होता, मफूल। मुअल्लमुन होता तो हम्म। दरमियान में शद्दा होती। और बाकी तो ता वाली फैमिली है, फिर नून और इस्त और इक़्तारब वो डिफरेंट है। तो ये अस्लमा। असलम। अहज़रा, असलम। अहज़रा वो हाजिर किया गया। हाजरा होता है वो हाजिर हुआ, लेकिन जब अस्लमा फैमिली में क्या होता है, हाजिर हाँ। किया गया। क्या या। ये? तो मोहदरून क्या होगा, हाजिर करने वाला कि हाजिर होने वाला, जिसको हाजिर होने किया जाए। वाले। होने होने वाला। वाले जैसा मफूल है ना। अगर हम्म। हाजिर करने वाला होता तो होता मोहदीरून। जीरो। हाँ। यहाँ मोहल्लियून। पे हाजिर किया गया, तो क्या हो गया, वो हम सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए होंगे। जाएंगे। कर दिए जाएंगे। राइट, तो कर दिए जाएंगे, तो हाजिर कर दिए जाएंगे। तो ये खुद से हाजिर नहीं है, यानी ये वो खुद से उनकी तमन्ना नहीं थी कि हम खुद ही हाजिर हो जाएं। क्योंकि उसके लिए फिर हज़ारा यहदुरु इस्तेमाल होता है, फिर महजूरून इस्तेमाल होता है, मफूल मफूल की तरह। हम्म। लेकिन यहाँ पे असलमा फैमिली मतलब हाजिर कर दिए जाएं। तो यानी ये और जगह भी ना था कि हर कोई आएगा उसके साथ एक साइकुम व शहीद होगा, कि उसको हाँक के लेके आएगा। तो इट मीन्स कि वो अपनी मर्जी से नहीं आ रहे, उनको भेजा जा, चलो भी। जैसे होता है ना कि हाँ कि चलो चलो हाजिर हो सारे, चलो चलो चलो। इस तरह से फाइजा हम जमील लदई ना, फिर सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाए, हाजिर सबको कर दें। तो ये यहाँ हमारी जैसे पे खाली इन कानत, क्या तर्जुमा नहीं करें? मगर होगी वो नहीं। तेज, एक तेज आवाज। नहीं होगी कानत सहीहतन के लिए इस्तेमाल होगा। तो अब काना का तरह होता तो था है, लेकिन हम्म। यहाँ क्योंकि पूरी स्टोरी ऊपर से हम फ्यूचर इवेंट्स है ना, हाँ सही। तो फिर गा गा होगा हम करेंगे। तो जैसे सही कालू को ठीक हमने है। कहा था वो कहेंगे, वो नुफी का, फिर सूर को हमने कहा था वो सूर फूंका जाएगा। ऊपर जाएगा। लेकिन है वो माजी, माजी मीन के इस डन डील के ऐसा होना ही है। अल्लाह ताला के नज़दीक माजी नहीं है ये, अल्लाह ताला के नज़दीक ये माजी है कि हो चुका है हम्म। सब कुछ, कैसे ही होना है। तो वो कहेंगे, उसके इसलिए हम उसका तर्जमा कहेंगे करते हैं। फिर इसका तर्जमा भी इन कानत का मतलब है, नहीं थी मगर वो एक तेज आवाज नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, नहीं होगी मगर वो नहीं एक होगी मगर एक हम्म। क्योंकि तेज। थी तो नहीं, सेंस ही नहीं कर रहा ना, था तो नहीं है हम्म। ये। इन कानत हमें फ्यूचर में इसका ट्रांसलेशन करनी है। तो नहीं होगी मगर वो एक तेज आवाज, फिर अचानक या एकदम, सबके सब। उस सब के सब। हुम भी है और जमीउन भी है। तो हुम है, हुम मीन वो के वो। सब, वो सब के हाँ, सब। तो एक तो हो गया ना वो, लेकिन उनकी सिफा क्या है, जमी उनके, वो सबके सब इकट्ठे होंगे एक जगह। तो सबके सब लदईना मुहदरून, हमारे सामने हाजिर कर दिए हाँ जाए। हाजिर कर दिए जाएंगे। हाजिर कर दिए जाए। तो फिर हम आगे उससे आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। फल यौम ला तुज़लमून, फिर अल्लाह ताला बताएंगे उस दिन क्या क्या होगा। फिर असहाबुल जन्नत यौमा फी शुगुलिन फाकिहून, राइट। सो रात ईशा में भी पढ़े थे ना, यही आयतें थी। हम्म। तो कोई और क्वेश्चन होगा? हमारे नज़ारा जो जाल के साथ होता है उसका क्या मतलब होता है? वो डराने में आता है ना, अनजर। हाँ डराना नज़ारा, वो ठीक। अनजरा युनजिरु होता है, डराना। नजारा जाल के साथ, हाँ। वो और ये अनजरा, अनजरा असलमा पे को डराया असलमा जाएगा। फैमिली बन जाती है ना, अनजरा युनजिरु, हाँ। उसका होगा कि वो डराया जाएगा, राइट। युनजीर, हाँ जी, वो डराया, युनजिरु होता है ना, तो वो डराया जाता है। जाता है, वो ठीक। डराया जाए, डराया गया है या डराया जाता है, अगर मजहूल हो तो। ठीक। अनजरा उसने डराया, उस युनजिरु वो डराता है। तो ठीक। इसीलिए ये है ना कि आप साउंड्स जो है आपने, जॉ साउंड और जाल साउंड में फर्क होना चाहिए। हम्म। फिर ही सुनने वाले को पता चलेगा ना कि आप क्या कह रहे हैं। और अगर हम इवन अगर अगर हम आवाज़ नहीं निकाल सकते तो कोशिश एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे ज़ा था, जाल नहीं है, जब हम पढ़ रहे हो। हम्म। तो एटलीस्ट हम जब ज़बानी याद करते हैं ना सूरतें, तो हमें ये अच्छी तरह ये देखना चाहिए कि ये जाल है, जा है या ज़ा है या दौद है। कभी कभी दौद को भी हम ज़ा की आवाज़ निकालते हैं ना। तो ये चारों साउंड्स हैं, उर्दू में चारों साउंड्स हम एक तरह निकालते हैं, कोई फर्क नहीं रखते। जा जा की साउंड जो होती है ना, हम यूजली यूज करते हैं सबके लिए। अनजारा हम्म। कहेंगे,
और नौज़ारा कहेंगे, ज़ुआ को भी ज़ा ही कहेंगे, और ज़ाल को भी ज़ा ही कहते हैं। क्योंकि हम क्या उर्दू में क्या करते हैं, ज़ा की जो आवाज़ नहीं, रा ज़ा, तो हम उसी वो दबा की आवाज़ निकलती है ना वो ज़ा, हम उस सारी आवाज़ें उसी तरह निकालते हैं उर्दू स्पीकिंग। लेकिन अरबी में फ़र्क होता है, ज़ाल जो होता है वो थोड़ा सा लाइट होता है, उसका मुंह आपका खुला रहता है, ज़ा आगे से निकालना होता है। जब आप रा ज़ा कहते हैं तो ये बजिंग साउंड होती है। फिर जौ, तो जौ जो है ये थोड़ी सी मोटी साउंड है, दौ तो और मोटी साउंड है। तो ये इसमें चार साउंड्स हैं अरबी में जो हमारे एक ही साउंड होती है उर्दू में। लेकिन एटलीस्ट हमें याद करते हैं ना, जब तो हमें जहन में होना चाहिए जब हम पढ़ रहे हो कि कौन सा है ये। और फिर हमें ये भी कोशिश करेंगे कि डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है इन आवाज़ों में। तो उसमें वो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, फिर आ जाती है। मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है। जो तजवीद मास्टर्स हो जाते हैं ना, फिर उनकी वजह से इमाम यासिर को देख लें आप, इमाम यासिर का ऐसी क्रिस्प साउंड होती है ना, उनकी सीन और स्वाद की साउंड अगर आप देखें ना, हम्म तो बिल्कुल क्लियर डिफरेंस होता है कि सीन उतना उनका इतना क्रिस्प होता है और स्वाद सौ की तरह होता है। सौ सीन जो होता है ना, सी, और सौ सौ की आवाज़ डिफरेंट होती है। लेकिन इमाम जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप उनके देखें कि सीन और सौत की आवाज़ और जौत जाल जा सब डिफरेंट होती है। हम्म तो वो आप सुन के ही प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप वो कैसे पढ़ रहे हैं ना, कि हम भी उसी तरह साउंड निकालें। क्योंकि मेन लर्निंग हम जो इंसान की बोलने की होती है ना, वो सुनने से ही आती है। शुरू में बच्चे जो सुनते हैं वही साउंड्स निकालते हैं। तो अगर हम सुनेंगे तो फिर हमारी अगर डिफरेंस हमें पता चलेगा तो फिर हम साउंड निकाल सकते हैं उस तरह के। ठीक है। कोई और अभी जो क्वेश्चन? हमारे हैं इमाम, इनकी बड़े अच्छा सब हाँ तजवीज इनके है। भी देख लो, हाँ जो पहले थे ठीक हमारे। है। हाँ बिल्कुल। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, ओके, जज़ाकल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम।